सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को सुनने का, पढ़ने का क्या महात्म्य है। तो अब तक महादेव जी ने माता पार्वती को अपने जो गीता है उसके सारे जो अध्याय हैं उनको पढ़ने का, सुनने का जो महात्म्य बताया है, उसको सुनकर अब श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का जो महात्म्य बताया था मुझे बड़ा ही रोमांचकारी लगा, बड़ा ही अच्छा लगा। अब आप कृपा करके 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन और कीजिए। तो अब श्री महादेव जी कहते हैं कि हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को तो आप संपूर्ण वेदों से भी उत्तम मानो और इसका श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व है, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल है, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है, वे डर जाते हैं। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव को त्रिविधि ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का, बड़े बड़े पाप का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर में बड़ा ही महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसको आप प्रेम और भक्ति पूर्वक सुनिए। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि का शरणागत हो जाता है। तो मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है, स्थल है। उससे पूर्व काल में उसको विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते हैं। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत आने वाले पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपना मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर जाते हैं। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया, उस आने वाले नवागत पुरुष को पहना दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उस पुरुष की आरती उतारते हैं। तो ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए और गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। तो अब इस प्रकार नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनाए, पौंसले यानी ठहरने के विश्राम गृह, न पोखरे खुदवाए जिससे प्यासों को पानी मिले, और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही छाया में लगवाए हैं। छायादार जो वृक्ष होते हैं वो भी इसने रास्ते में कभी नहीं लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का कभी सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थ में, सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी कभी नहीं किया गया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता से युक्त होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर चले जाते हैं और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए भगवान
विष्णु से कहते हैं कि हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में ना कोई दूसरा इंद्र आकर अधिकार जमा ले, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी इस समय स्वर्ग में एक दूसरा इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना कोई यज्ञ किया है, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर अधिकार कैसे जमा लिया? तो अब श्री हरि भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। तो भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर जाते हैं और वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र एक नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान थे। वहीं गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत थे, विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय पाठ किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा, सुना। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु के सामुज्य प्राप्त कर लिया और इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। यह अध्याय मुनियों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए और सामान्य जनों के लिए, गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन अब मैं समाप्त करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु के सामुज्य को प्राप्त कर लेता है और परम पद का अधिकारी हो जाता है। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता मेरे साथ बार बार लगातार सुनते रहिए और श्री कृष्ण के प्रिय रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।